जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कार्यभार संभाले 1 महीने से अधिक हो गया है। विराम। वैश्विक स्तर पर चर्चा है कि अमेरिका अपने दबदबे को तेजी से बढ़ाएगा। विराम। यह दिख भी रहा है। विराम। ट्रंप वर्ष 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ते समय कुछ मुद्दों पर बहुत आक्रामक रहे। विराम। इनमें विश्व के दूसरे देशों से किए आयात शुल्क में बढ़ोतरी हो या अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों की नागरिकता की वैधता के संबंध में किए जाने वाले कुछ कठिन निर्णय। विराम। कोई दो मत नहीं कि भारत भी इन दोनों पक्षों पर राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से प्रभावित होगा। विराम। अप्रवासी भारतीयों के संबंध में अमेरिकी रुख साफ है। विराम। उसने हमारे नागरिकों को अवैध करार देकर अपने देश से निकालना शुरू कर दिया है। विराम। ट्रंप ने विभिन्न आयातों पर शुल्कों में बढ़ोतरी कनाडा और मेक्सिको से लेकर चीन तक पर थोप दी है। विराम। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप के साथ मुलाकात में पारस्परिक शुल्क के निर्णय की बातें पूरे वैश्विक मीडिया में छाई रहीं। विराम। अब इन पर आने वाले समय में क्या निर्णय होगा, देखने की बात है। विराम। अमेरिका वैश्विक व्यापार, आयात और निर्यात में लगातार घाटों के दौर से गुजर रहा है। विराम। इन घाटों पर अमेरिका को लगाम लगाना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि चीन की अमेरिका के घरेलू बाजार में पहुंच व्यापारिक फायदे से बढ़कर उसे नियंत्रित करने के स्तर तक आ गई है। विराम। इससे अमेरिका अब आशंकित है। विराम। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 से अमेरिका का वैश्विक व्यापार घाटा 846 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 के अंत तक 1212 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विराम। यह स्थिति अमेरिका के लिए बहुत चिंतित करने वाली है। विराम। ट्रंप राजनेता से पहले एक व्यापारी हैं, उन्होंने बहुत मुखर होकर अमेरिका की आर्थिक नीतियों में शुल्क बढ़ोतरी को अपने चुनावी अभियान में उठाया। विराम। इससे अमेरिका की जनता का उन्हें विश्वास भी हासिल हुआ और वे दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। विराम। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी आयातों पर शुल्क में बढ़ोतरी कर जहां एक तरफ वित्तीय आय के नए स्रोत पैदा करना चाहते हैं, वहीं कुछ देशों को सचेत भी करना चाहते हैं जो पारस्परिक व्यापार में मुनाफे में हैं। विराम। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का सबसे अधिक व्यापारी घाटा, चीन के साथ 295 अरब डॉलर का है। विराम। चीन से आयात 439 अरब डॉलर का है, जबकि चीन को अमेरिका का निर्यात 144 अरब डॉलर ही है। विराम। चीन के बाद दूसरे स्थान पर मेक्सिको है, जिसके साथ अमेरिका का व्यापारिक घाटा 172 अरब डॉलर का है। विराम। तीसरे स्थान पर 123 अरब डॉलर घाटे के साथ वियतनाम है। विराम।
उसके बाद इजराइल, जर्मनी, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और कनाडा है। विराम। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के साथ भी अमेरिका घाटे में रहता है। विराम। वर्तमान में अमेरिका का यह घाटा 46 अरब डॉलर के बराबर है और इस सूची में भारत 10वें स्थान पर है। विराम। अमेरिका, भारत से तकरीबन 87 अरब डॉलर का आयात करता है। विराम। भारत को उसका निर्यात, आयात के आधे के बराबर यानी 42 अरब डॉलर है। विराम। हालांकि थाईलैंड के साथ भी उसका घाटा 46 अरब डॉलर ही है, लेकिन भारत की तुलना में अमेरिका, थाईलैंड से काफ़ी कम आयात करता है। विराम। अन्य देशों में इटली, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कंबोडिया, स्वीडन और हंगरी हैं, जिनके साथ अमेरिका का घाटा लगातार बढ़ रहा है। पैरा। शुल्क को लेकर भारत के प्रति अमेरिकी रुख को अगर समझने की कोशिश करें, तो अमेरिका का भारत के साथ वैश्विक आयात में हिस्सा मात्र 19% है। विराम। फार्मा क्षेत्र में अमेरिकी आयात 45% है। विराम। यानी फार्मा क्षेत्र के कुल अमेरिकी आयात की 1/3 की पूर्ति भारतीय बाजार से होती है। विराम। मगर अमेरिका के कुल आयात में औषधि क्षेत्र की भागीदारी करीब 5% ही है। विराम। वहीं, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर्स के आयात में भारत का हिस्सा 20% है, जबकि उस क्षेत्र का अमेरिका के कुल आयात में 7% का हिस्सा है। विराम। वैसे ही सोना, आभूषण तथा इलेक्ट्रिकल मशीनरी का भारत से आयात कुल मांग का 30% होता है, लेकिन इन दोनों की अमेरिका के कुल आयात में भागीदारी अधिकतम 8% की है। विराम। वस्त्र क्षेत्र में तो अमेरिका भारत से अपनी मांग का 50% हिस्सा आयात करता है, लेकिन यह अमेरिका के कुल आयात में मात्र 1% है। विराम। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका के मद्देनजर वैश्विक व्यापारिक घाटे में भारत की बड़ी भूमिका नहीं है, जिसके हिसाब से वह अपनी शुल्क नीति निश्चित करे। विराम। मगर भारत के मद्देनजर यह भी एक सच्चाई है कि दवाइयाँ, कपड़े, परमाणु रिएक्टर, इलेक्ट्रिक मशीनरी, सोना, आभूषण आदि अमेरिका को अधिकतम निर्यात होता है और इन सब का हिस्सा भारत के कुल निर्यात में तकरीबन 20% से अधिक है। विराम। अगर अमेरिका इन पर शुल्क बढ़ाता है, तो यकीनन उससे इन क्षेत्रों पर बहुत मार पड़ेगी और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में भी असर देखा जाएगा। विराम। इस पक्ष पर फार्मा क्षेत्र के संबंध में एक बिंदु और विचारणीय है कि भारत द्वारा अमेरिका को न्यूनतम लागत पर कई जेनरिक दवाइयों का निर्यात किया जाता है, जो अमेरिका के लिए बड़ा लाभदायक है, लेकिन अगर अमेरिका द्वारा दवा क्षेत्र पर भी शुल्क बढ़ाया जाता है, तो इससे इन दवाइयों की लागत अमेरिका के घरेलू उत्पादकों के लिए बढ़ जाएगी, जो फायदेमंद सौदा नहीं होगा। विराम। एल्यूमीनियम तथा स्टील पर की गई शुल्क बढ़ोतरी अचंभित करने वाली है और इसका भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विराम। इन पर ट्रंप द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में वर्ष 2018 में
10% शुल्क निश्चित किया गया था। विराम। इस दर को ट्रंप ने अपने इस कार्यकाल में बढ़ाकर 25% कर दिया है। विराम। इस बढ़ोतरी से भारत का यह क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित होगा। विराम। राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी समझना होगा कि भारत का अमेरिका को एल्यूमीनियम निर्यात 3% ही है और स्टील में तो यह 1.50% है। विराम। जबकि अमेरिका एल्यूमीनियम का सबसे अधिक आयात कनाडा से करता है। स्टॉप।